Dear student, good morning to all of you। ओरेकल फिजिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का मोस्ट वेलकम। पीछे क्लास में हम लोग दोस्त चर्चा कर रहे थे, चैप्टर फ्रिक्शन से प्रॉब्लम किए थे कि जब कोई इंक्लाइंड प्लेन पे कोई बॉडी एक्सेलरेट करता है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता है। इट मींस जब कोई इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी क्या करता है, स्लोपिंग में क्या करता है, स्लाइड करता है, तो स्लाइड करते समय उसका एक्सेलरेशन कितना होता है, इसके बारे में हमने चर्चा किए थे। तो फॉर्मूला आ गया था A बराबर G ब्रैकेट साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये हम लोग फॉर्मूला ड्राइव किए थे और इससे प्रॉब्लम आप लोग को हम ग्रुप में दोस्त मैसेज किए थे, आप लोग को क्वेश्चन बना करके 34 तक बना के भेजे थे। 30 से लेकर के 31 से लेकर के आप लोग का 31 तक प्रॉब्लम हम भेज चुके थे और उससे आगे है मेरा नया प्रॉब्लम। ये नया प्रॉब्लम से पहले एक टॉपिक हम लोग चर्चा करते हैं कि एक बॉडी को खींच के ले जाना आसान होता है धक्का दे करके ले जाने से, क्योंकि जब धक्का देती है तो नॉर्मल फोर्स जो होता है प्लस mg दोनों जुड़ जाता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स अधिक काम करने लगता है। लेकिन जब हम पुल करके ले जाते हैं तो नॉर्मल माइनस mg हो जाता है, यानी घट जाता है mg नॉर्मल में से, इसलिए कम हो जाता है। इसका मतलब धक्का देते समय फ्रिक्शन अधिक लगता है और खींचने समय फ्रिक्शन कम लगता है, इसलिए खींच के ले जाना आसान होता है धक्का दे के ले जाने पे। क्या बोले, ध्यान से सुनिएगा। धक्का देने पे फ्रिक्शन अधिक काम करता है, खींचने से तो हम लोग खींचने से कोई भी बॉडी को आसानी से ले जा सकते हैं, क्योंकि उस समय फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, कम लगता है। अब यहाँ आज का हम लोग का टॉपिक है, साथी देखिएगा सभी को ध्यान से। हम लोग का एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम साथी जब हम फोर्स पढ़ा रहे थे तब फोर्स में हम लोग का प्रॉब्लम नंबर 2 में आया था। 5 प्रॉब्लम बताए थे, उसमें प्रॉब्लम नंबर 2 में, लेकिन वहां कंडीशन क्या था, जो सरफेस पे रखा रहता था ना वो सरफेस स्मूथ रहता था पहले का। लेकिन आज का दोस्त प्रॉब्लम ये है कि ये सरफेस रफ रहेगा, यानी खुरदरा रहेगा, यानी इस पे फ्रिक्शन फोर्स को हम कम करेंगे, इसमें फ्रिक्शन को नेगलेक्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब कि बॉडी मूव करे या मूव करना चाहे तो पीछे एक फ्रिक्शन काम करेगा, वर्क करेगा। तो इसमें देखेंगे कि एक्सेलरेशन क्या निकलेगा और ये धागा के द्वारा जो टेंशन आएगा वो टेंशन क्या होगा। ये साथी आप लोग को ओनली फॉर प्रॉब्लम है, कोई एक टॉपिक नहीं है। इसमें हम आप लोग को बहुत पहले बता चुके हैं, जब कोर्स बता रहे थे तो डिटेल्स में पूरा बताए थे, लेकिन फिर भी एक बार फिर ट्राई किए, बताने की कोशिश किए, समझाने की। देखिएगा है हम लोग का साथी, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। बॉडी का एक्सेलरेशन निकालिए, या तो दोनों बॉडी भी लिख सकता है या तो बॉडी भी लिख सकता है, एक का पूछ सकता है या दोनों को पूछ सकता है। तो हम बॉडी लिखे, इसका मतलब कोई एक का निकालने बोल रहा है। एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग फ्रॉम गिवन फिगर, यहां फिगर होगा, यहां गिवन फिगर, दिए गए फिगर में आप लोगों को क्या निकालना है, टेंशन निकालना है और बॉडीज का एक्सेलरेशन निकालना, या तो कोई एक बॉडी का, मतलब जो इसका एक्सेलरेशन होगा वही एक्सेलरेशन इसका होगा। देखिएगा साथी फिगर में आप लोग को हम सिखाए थे कि जब कोई बॉडी का मास होता है तो एक लगता है mg, तो मास m2 है तो लगेगा m2g। फिर ये नीचे लगा पृथ्वी के कारण तो ये धागा में यानी स्ट्रिंग में क्या देगा, टेंशन देगा। अब ये टेंशन यहाँ आएगा टेंशन, क्योंकि एक स्ट्रिंग का हर एक जगह टेंशन क्या होता है, सेम होता है। टेंशन का लंबाई घटता बढ़ता नहीं, ये प्रॉपर्टीज बताए थे। आगे ये इस पे देखिएगा, इसमें मास है तो लगेगा m1g, फिर सरफेस पे है
लगेगा नॉर्मल, रफ सरफेस है तो लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। ये फ्रिक्शन इधर क्यों लगा? क्योंकि बॉडी का मोशन जब कभी भी होगा तो आगे होगा। क्यों? क्योंकि टेंशन जो लग रहा है वो किधर लग रहा है? आगे। तो यही एक फोर्स है जो बॉडी को चलाने के लिए एक्सेलरेशन देने का उत्तरदायी यानी काम करता है, निभाता है। तो इसलिए एक्सेलरेशन जो होगा जब कभी भी तो मेरा इसका आगे होगा, इसका किधर होगा? नीचे होगा। चाहे ये न्यूटन क्यों नहीं, अगर मोशन करेगा तो ये आगे करेगा और ये किधर करेगा? नीचे करेगा। अगर माना कि ये बहुत ज्यादा बॉडी बड़ा रहेगा तो नहीं मोशन कर सकता है, लेकिन अगर छोटा बॉडी रहेगा तो जब भी मोशन करेगा तो आपका आगे की होगी, क्योंकि ये आपका मोशन करवाने के लिए बॉडी उत्तरदायी है। एक बार फिर से देखिएगा फिगर, मास है जिसके कारण लगा m2g, फिर यहाँ लगा टेंशन, ये टेंशन तो ये भी टेंशन, क्योंकि एक स्ट्रिंग में टेंशन हर एक जगह क्या होता है? सेम। सरफेस पे है नॉर्मल, मास है m1g, फ्रिक्शन लगेगा पीछे, जब भी बॉडी मोशन आगे चलता है फ्रिक्शन लगता है पीछे। अब साथी हम लोग का पुराना आदत था कहां से? न्यूटन सेकेंड लॉ से। कहां से दोस्त? न्यूटन सेकेंड लॉ। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है कि F नेट बराबर ma। तो बारी बारी से लगाएंगे दोस्त। एक बार हम लगाएंगे m1 के लिए, एक बार लगाएंगे m2 के लिए। आप लोग को याद आ रहा होगा दोस्त, हम बार बार ये चीज को देखते थे दोस्त, बताते थे कि जब कभी भी इस तरह लगाते थे तो दो बॉडी रहेगा तो दोनों के लिए अलग अलग लगाते थे, तीन बॉडी रहता था तीनों के लिए अलग अलग लगाते थे, एक बॉडी रहता था तो एक एक के लिए लगाते थे, वहां m1 m2 नहीं लिखते थे दोस्त। लेकिन आज मेरा दो है तो दो के लिए लगाएंगे दोस्त। एक लिखे 4m1, अब क्या लिखे साथी? m1 के लिए F नेट बराबर m1a, F नेट बराबर m1a। अब नेट निकालने की तरीका आप लोग को याद आ रहा होगा, बताए थे जब सेम डायरेक्शन में लगता है तो जुट जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो घट जाता है। तो कौन लेगा? कौन नेट वाला लेगा? कौन फोर्स लेगा? इसमें देखो इधर भी लग रहा है इधर भी लग रहा है। तो हम क्या बताए थे आप लोग को दोस्त कि जिधर मोशन होता है उधर का फोर्स लेते हैं। तो इसमें से हम दोस्त क्या करेंगे? F नेट निकालने के लिए एक टेंशन और एक फ्रिक्शन लेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन इधर है, जिधर एक्सेलरेशन उधर मोशन। तो हम लोग जानते हैं दोस्त कि टेंशन जो है वो बड़ा है किससे? फ्रिक्शन से। क्यों जानते हैं? कैसे जानते हैं? क्योंकि एक्सेलरेशन इधर, तो आप लोग को बताए थे कि जो फोर्स बड़ा उधर मोशन और मोशन किधर? जिधर एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब टेंशन बड़ा फ्रिक्शन छोटा, तो इसलिए टेंशन माइनस फ्रिक्शन, टेंशन माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू m1 ये का m1 ये। फिर आगे साथी टेंशन का टेंशन, फ्रिक्शन बराबर हम लोग का बहुत पुराना हो चुका है साथी, म्यू इनटू n होता है, और n जगह पे यहाँ देखिए ऊपर नीचे मोशन नहीं हो रहा है तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स यानी नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू mg। तो यहाँ पे हम n के जगह पे डायरेक्ट लिख दिए हैं m1g। अब ये इक्वेशन 1 मानिए। इसी तरह काम किए दोस्त बॉडी 2 के लिए। देखिए F नेट बराबर m2 ये देख, F नेट बराबर m1 ये, F नेट बराबर m2 ये, दो के लिए तो दो का लगाएंगे। अब यहाँ देख दोस्त एक्सेलरेशन नीचे तो ये बड़ा ये छोटा, तो ये माइनस ये, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में घटता है तो इसलिए ये आपका घटा देंगे। m2g माइनस टेंशन बराबर m2 ये। अब यहाँ पे देख दोस्त आप होगा दो इक्वेशन निकाल लेने के बाद दोनों को ऐड कर देते थे, फिर निकलने के बाद पुट कर देते थे तो निकल जाता था। तो यहाँ देख दोनों को ऐड किए तो LHS को एक तरफ RHS को एक तरफ। आप लोग को बताए थे दोस्त कि जब एक तरफ हम जोड़ेंगे तो देखिए एक तरफ जुड़ेगा और ये मेरा क्या होगा? एक तरफ ऐड होगा। तो एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, इसका मतलब एक और दो को जोड़ने पे हम लोग पाएंगे क्या पाएंगे? देखो LHS इक्वेशन 1 का, इक्वेशन 2 का, फिर RHS इक्वेशन 1 का और 2 का, दोनों के बीच में क्या लगा दिए? प्लस लगा दिए।
ये माइनस में ये प्लस में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, बच गया m2g प्लस में माइनस म्यू m1g, ये बच गया। तो यहाँ लिखे g कोमा ले लिए m2 माइनस म्यू m1, मतलब इससे और इससे g कोमा ले लिए तो ये प्लस में है और ये किस में है, माइनस में। बराबर यहाँ था, बराबर देखिए m1 ये m2 ये बराबर है, ये कॉमन आ गया। अब दोस्त ये बराबर निकालना चाहिए, ये गुना है इधर चला जाएगा, किसमें आ जाएगा, भाग में। ये फार्मूला निकल गया एक्सेलरेशन, m2 माइनस म्यू m1 बटे m1 प्लस m2 इंटू g, ये मेरा फार्मूला आ गया ए का। अब साथी न्यूमेरिकल में मेरा डाटा दिया था, m1 का मास दिया था, m2 का मास दिया था, दोनों को पुट किए, m2 का मान 2 kg, म्यू का मान 0.02, m1 का मान 10 kg, ये दोनों को हम रखे, फिर कैलकुलेशन किए। देखिए अगर कैलकुलेशन करेंगे दोस्त तो हो क्या जाएगा, यहाँ एक स्टेप हम नहीं लिखे हैं, 2 माइनस यहाँ लिखेंगे, इसको गुना करके 0.20, क्योंकि 10 गुना 20 हो जाएगा ना दोस्त, गुना करके अब 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव, 12 का 12 इसमें घटाएंगे तो 1.8 बच जाएगा। अब इसमें हम काटेंगे ये दशमलव से, ये 10, g का मान 10 रखते आए हैं दोस्त, 10 से 10 कैंसिल आउट, ये कट गया 2 और 3 बार में, फिर मेरा आ गया यहाँ पे 3/2, इसको भगा देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा मीटर पर सेकंड, ये एक्सेलरेशन आ गया। अब साथ ही एक्सेलरेशन a का मान हम पुट कर देंगे किसी एक इक्वेशन में, दो इक्वेशन आया था दोस्त, देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन में से हम रख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ g इन इक्वेशन 1 कोमा we get। अब साथ ही इक्वेशन 1 में हम रखे तो 1 इक्वेशन है t माइनस म्यू m1g बराबर m1a, तो a इक्वेशन में रखे तो यहाँ देखिए t का t रखे, म्यू का मान रखे, m1 का मान रखे, g का मान 10 लेना है हम बोले हैं। फिर आपका 0 ये बराबर का बराबर m1 का, इसका भी वैल्यू रखे, कैलकुलेशन करके मेरा फाइनल आंसर ये आ गया। तो ये निकल गया टेंशन, ये निकल गया एक्सेलरेशन। साथ ही इसी तरह का आप लोग को अगर प्रॉब्लम कुछ देगा, माना कि कल आप लोग कमेंट करके आंसर हमको बताइएगा, एक हम फिगर ड्रॉ कर देते हैं, सेम टू सेम वही प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस के लिए खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। देखते हैं कौन कौन कमेंट करके बताते हैं, है ना, आंसर बताइएगा, कॉल नहीं कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। कॉल कीजिएगा दोस्त तो परेशान हो जाएंगे। क्या है, एक मेरा सिस्टम है, इस पे एक 5 kg का बॉडी रखा गया है और एक है 1 kg का बॉडी रखा हुआ, एक 5 kg का और एक है 1 kg का, 1 kg का। इसका नाम रखे हैं m2, इसका नाम रखे हैं m1 और ये कहाँ रखा गया है दोस्त, रफ सरफेस पे। कहाँ रखा गया है, रफ सरफेस पे। तो रफ सरफेस पे क्या होगा ये देखेंगे, इसका निकालना वही एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन, सॉरी एक्सेलरेशन और टेंशन फोर्स, इसका लेना है टेक करना है g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर बताना है आप लोग को, है ना, ये आप लोग का खुद का प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम है। आगे साथ ही हम लोग का असाइनमेंट का प्रॉब्लम है, असाइनमेंट का प्रॉब्लम हम बना के भेजेंगे आप लोग का नोट्स में, है ना, देखेंगे खुद आप लोग का और उसका आंसर भी भेज देंगे हम बना के, समझा करके वो वीडियो बनाएंगे। ये आपका यहाँ पे एक और टॉपिक है फ्रिक्शन में, कि फ्रिक्शन से क्या फायदा है और क्या नुकसान है, फ्रिक्शन से एडवांटेज क्या है फ्रिक्शन का और फ्रिक्शन का डिसएडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज क्या है कि फ्रिक्शन के द्वारा कोई भी सरफेस पे आसानी से हम लोग चल सकते हैं, ये फायदा हुआ। फ्रिक्शन के द्वारा हाई स्पीड या हाई मूविंग कार या कोई भी व्हीकल्स को आसानी से हम लोग रोक सकते हैं। फ्रिक्शन के द्वारा हम लोग जितने भी काम करते हैं उसमें फ्रिक्शन हम लोग को जरूरी ही लगता है लगभग वर्क में, यानी
फ्रिक्शन हम लोग को सतह पे चलने पे मदद करता है। डिसएडवांटेज, नया नया मशीन पुराना हो जाता है फ्रिक्शन की वजह से, न्यू टायर खराब हो जाता है फ्रिक्शन की वजह से, ये सारा डिसएडवांटेज है। तो इसको कुछ कम करने का है प्रोसेस, उसको हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कम करने का प्रोसेस। तो वो प्रोसेस हम लोग का सारा हम नोट्स में भेजेंगे बाबू, लिखा हुआ लैंग्वेज है वो आसानी से समझ जाइएगा, इसमें हम यहाँ पे नहीं लिखाते हैं, यहाँ पे वही चीज को हम सिखाएंगे बाबू लोग जो आपका कैलकुलेशन है, आप लोग को समझने में परेशानी आएगा। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज यहीं तक, फिर मिलते हैं बाबू लोग। आप लोग का अगला टॉपिक हम लोग का सर्कुलर मोशन चल रहा था, वो सर्कुलर मोशन का हम लोग देखेंगे आगे। यहाँ फ्रिक्शन आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। आज हम पीडीएफ बना के और भेजेंगे ग्रुप में, वो चीज को आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू।